हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान मैथ ज्ञान बाय IITian। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ सर्कल, है ना। सर्कल का पार्ट 2 करेंगे। ओके, पार्ट 1 का वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? बेसिकली पार्ट 1 में हमने पढ़ा था जो 10.1 है ना आपके सर्कल की, उसमें उसके सारे कॉन्सेप्ट और बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले थे, है ना। तो जो भी स्टूडेंट अभी नया है, इस वीडियो में पहली बार आया है, तो बता दूं कि इस चैनल पे मैं बोर्ड एग्जाम के लिए एक सीरीज चला रखी है हमने। उसमें सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट वाइज, क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, है ना, चैप्टर वाइज सारे। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना ताकि एक भी चैप्टर मिस ना करो, है ना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? पार्ट टू में करेंगे हम 10.2 10.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ओके, 10.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो हमने अभी पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, एक बार बेसिकली थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि अगर एक कोई सर्कल होता है, इस सर्कल पर किसी एक पॉइंट पर से, ये पॉइंट मान ले P, है ना, इस पर अगर हम कोई टेंजेंट खींच ले, टेंजेंट है ना, टेंजेंट होता है जो सर्कल को टच करके निकले, टेंजेंट खींच ले इस पॉइंट पर ना, P पॉइंट था ये। इसी P पॉइंट पर अगर कोई रेडियस भी खींच ले, इस सर्कल की रेडियस, ये इस सर्कल का सेंटर हो गया। अब इससे इसी पॉइंट से इस सर्कल की रेडियस भी खींचते हैं, तो जो टेंजेंट और जो रेडियस है ना, वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री होती है। ठीक है, ये वाला इस कॉन्सेप्ट पे हमने दो क्वेश्चन भी किए थे पार्ट 1 में। तो आप अभी इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 पे जाइए और उसको देख लेना अच्छे से, ठीक है, फिर यहाँ आना ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। इसमें देखो एक कॉन्सेप्ट है, मैंने पार्ट 1 में बताया था कि अगर एक सर्कल है, इस सर्कल पे हम एक बाहर किसी पॉइंट, कोई सा भी इस सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से हम एक पॉइंट मान लेते P, इससे अगर इस सर्कल पे टेंजेंट खींचे तो कितनी टेंजेंट होगी? 2 टेंजेंट होगी, है ना। एक तो यहाँ ऐसे जाएगी और एक यहाँ ऐसे जाएगी। ये पॉइंट P हो गया, तो इस सर्कल पे जहाँ टच करेगी वो क्या मान लेते हैं? इसको PA मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? B मान लेते हैं, है ना। अब जो ये सर्कल है और ये, इसको हम मान लेते हैं सेंटर O। अब यहाँ पर नोट करके लिखना कि जो बाहर वाले किसी पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचे तो जो PA और PB की जो लेंथ है दोनों इक्वल होगी हमेशा। क्या होगा इसमें, इस केस में PA इक्वल टू PB, मतलब कि इसकी जितनी जो लेंथ होगी ना, PB की भी उतनी ही लेंथ होगी। हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं इस पॉइंट से कोई टेंजेंट खींचूं इस सर्कल पर तो क्या हो जाएगा? देखो इस टेंजेंट पे अगर ऐसा हो जाएगा ये, और यहाँ से क्या हो जाएगा? ऐसा ऐसा चला जाएगा ना, थोड़ा सा कट गया है, वैसे इसको टच करके निकलेगा। ओके, इसको कुछ भी मान लेता हूँ मैं, R मान लेता हूँ, इसको W, इसको T, कुछ भी मान लो। तो तुम्हारा RW है ना, RW देखो एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट खींची, तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट हमेशा इक्वल होगी, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में हो जाएगा तुम्हारा RW इज इक्वल टू RT है। यहाँ समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इससे हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे आराम से अभी, है ना। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप लिख लेना कि वापस से दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ कि देखो P पॉइंट को जो सर्कल के बाहर होता है, उससे अगर हम टेंजेंट खींचे सर्कल पर, तो जो टेंजेंट होंगे ना, दोनों टेंजेंट, उनकी लेंथ क्या होगी? सेम होगी। ओके, तो अब आई होप आप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना। तो इसके बाद आप लिख लो, मैं लिखा रहा हूँ, है ना, ये मिटा रहा हूँ। और देखो लिखो क्या लिखना है कि the length of tangent, the length of
tangents drawn from an external point to a circle is equal. ओके, ये वाला पॉइंट नंबर 1, इसको याद रखेगा। ये वही पॉइंट है, कौन सा पॉइंट अभी बताया था कि जैसे ये सर्कल है, कोई सा पी पॉइंट है बाहर, कोई सा पी मान लेते, टी मान लेते, कुछ भी मान लेते, यहाँ से ओके बहुत दूर चला गया। पी पॉइंट से अगर यहाँ टेंजेंट खींचे और टेंजेंट ये खींचेंगे तो दोनों क्या होगी, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी। ये पॉइंट है, ये क्वेश्चन, ये पॉइंट बोला। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ये पॉइंट लिख लेना, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ है। देखो एक एग्जाम्पल है आपका, वो सोल्व करते हैं ना अच्छे से। एग्जाम्पल क्या बोल रखा है कि एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। तो देखिए ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्या है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है, बुक का। तो इसको सॉल्व करते देखो कैसे। तो इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि PQ इज ए chord ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये सर्कल है, इसकी PQ क्या है, कोड। मैंने आपको बताया था कोड क्या होती है, जो सर्कल के अंदर कहीं से ऐसे हो, या ये कोड हो गई, ये कोड हो गई, ये कोड हो गई, ये कोड हो गई है, इसको बोलते हैं कोड। तो जो इस सर्कल की जो कोड है PQ, उसकी लेंथ कितनी देर की है, यहाँ देखो, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर ये लेंथ तो है ना, कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है टोटल वो दे रखी है 8, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अब इस कोड को अगर देखो यहाँ पर सेंटर से क्या जा रही है, ये रेडियस है ना, ये क्या होगी, इस कोड को 2 हाफ में कट कर रही है, हाफ में। तो ये तुम्हारी कितनी होगी, ये वाली लेंथ, ये वाली देखो, ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया ना। इसको मैं इस पॉइंट को क्या R नाम दे देता हूँ, R, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, मैं इसको मिटाता हूँ एक बार। जो तुम्हारा देखो यहाँ से PRO, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये छोटा सा, इसमें ये वाली लेंथ कितनी होगी, देखिए पूरी 4 है, तो ये वाली लेंथ होगी तुम्हारी, सॉरी ये पूरी 8 है, तो ये वाली लेंथ होगी तुम्हारी 4, है ना। तो देखो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये था तुम्हारा P, ये ऐसा था, और मतलब ऐसा था, ठीक है। देखो ये रेडियस इसकी देर की थी 5, ये था O, ये था R, और ये थी 4, और ये था P। तो हम यहाँ से RO निकाल सकते हैं ना, RO कैसे, वही हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो RO क्या आ जाएगा, RO इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आपको इतना तो आता होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो जो तुम्हारा RO हो जाएगा वो हो जाएगा 25 माइनस 16, ये हो गया 9 RO। तो तुम्हारा RO हो जाएगा, 9 को बाहर ले लिया रूट से तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर में दे रखा था, तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करें, ये तो आ गया हमारे पास। अब देखो हमें पूछा क्या क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ ऑफ TP, T और P, मतलब इसकी लेंथ पूछिए। देखो हमें ये भी एक क्या बन रहा है, देखो ये वाला भी एक क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ गया, ये वाला पूरा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें देखो ये पता है, बट ये नहीं पता है, ये वाला लेंथ नहीं पता, बट
मैं आपको बता दूं कि हम अगर ये एंगल निकाल लें, ये वाला एंगल, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये था तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ ना, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पॉइंट हो जाएगा P, ये पॉइंट हो जाएगा O और ये हो जाएगा T। देखो मैंने इसको इससे घुमा दिया, ठीक है। और हमें ये लेंथ पता है कितनी है, 5। और हमें अब ना ये पता है पूरी, ये ना पता है ना पूरी, ये पता है। अब क्या करें हम, अब अगर इस यहाँ से एक एंगल निकाले, ये वाला एंगल पता करते हैं, तो इस एंगल से हम इन साइडों का रिलेशन पता कर सकते हैं ना, रिलेशन निकाल कर ये भी ये वाली लेंथ भी निकाल सकते हो, ये वाली लेंथ भी निकाल सकते हैं आराम से। अब क्या करें, ये एंगल कैसे निकालें, इसको अगर थीटा मान लें, ये कौन सा एंगल है, TOP, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अब देखो यहाँ से मैं ये वाला एंगल कौन सा, ये ना एंगल, यही ना, ये वाला है ना एंगल, तो यहाँ से मैं एंगल पता कर दूँ, क्योंकि हमें पता है, ये पता है, ये पता है और ये भी पता ही है 3। तो यहाँ से कोई सी भी वैल्यू रखकर एंगल पता कर सकते हो। देखो मैं अगर यहाँ लिख लूँ कि साइन, यहाँ पर है ना, यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है तुम्हारा, L/K। ओके, इसमें देखो थीटा के सामने वाला L मतलब कि हाइट, यहाँ हाइट बाय हाइपोटेन्यूज, 4 डिवाइड बाय K कितना है तुम्हारा, K है इसमें 5। तो देखो साइन थीटा इक्वल हो गया 4/5, है ना। तो अब क्या करें हम, अब देखो इसमें कि साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं इसमें, यहाँ से अगर हम टेबल देखें तो साइन थीटा इक्वल टू 4/5 क्या होता है, थीटा इक्वल होता है आपका 53 डिग्री। ओके, आप टेबल से देख सकते हैं, यहाँ तक समझ में आया। अब मैं इसी थीटा को यहाँ लिख सकता हूँ, ये क्या हो गया 53। अगर ये 53 डिग्री हो गया तो क्या करें हम, देखो हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, टीपी मतलब कि ये वाली लेंथ है ना, ये वाली लेंथ टीपी। देखो हमें पता है, बेस पता है, अब ये वाली मतलब कि हाइट चाहिए हमें। तो हाइट और बेस में कौन सा रिलेशन होता है, हाइट और बेस में होता है आपका कौन सा, 10। तो 10 53 डिग्री इज इक्वल टू होगा हाइट डिवाइड बाय बेस हाइट। 1053 की वैल्यू क्या होती है, 4/5, सॉरी 4/3। तो 1053 की हो जाएगी आपके पास 4/3 इज इक्वल टू h/5। तो यहाँ से जो h की वैल्यू आएगी वो देखो 5 यहाँ ऊपर चला गया, तो क्या आ जाएगा 4 × 5 डिवाइड बाई 3। तो जो h की वैल्यू आई वो मैं यहाँ लिखता हूँ, h इक्वल हो गया 5 × 4 मतलब कि 20 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर। ओके, तो आपका यही आंसर है। ये क्या था, h क्या था, हमने h माना था ना इसको, तो क्या हो गया TP इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 20/3 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम में आने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो स्टार लगा सकते हो आप इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर आपके 10.2 की क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, 2 करते हैं और 3 करते हैं। देखो पहले 1 देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं अभी फिलहाल, यहाँ क्वेश्चन लिख रखा मैंने, तो यहाँ करते हैं। तो क्वेश्चन 1 में क्या बोल रखा है कि फ्रॉम ए पॉइंट Q द टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड ए डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ए सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। ओके, एक सर्कल है, Q पर एक क्या है,
एक क्या है, क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, इस पे क्या है, क्यू से एक टेंजेंट सर्कल पर हम कहाँ पे भी बना सकते हैं, टेंजेंट है वो यहाँ बना लेते हैं इस बार, ये टेंजेंट बना ली मैंने। टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, मतलब कि इसकी लेंथ दे रखी, कितनी देगी, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दे रखा है, द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25, मतलब इस ये क्यू है ना, वो क्या है आपका एक सेंटर है, तो इससे जो डिस्टेंस है ना क्यू की, वो आपकी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो आपको क्या पूछा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस यही हो जाएगी ये वाली, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक है ना, ये पी ओ है, ये पी है, इसको मैं कुछ भी पी नाम देता हूँ, ये क्यू है, ये पी है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सेम एज इट इज, हमने पार्ट 1 में भी इस टाइप के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन किए थे, अभी भी एक क्वेश्चन इसी टाइप का किया था। तो आपको कॉन्सेप्ट तो याद हो ही जाना चाहिए कि ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आए तो उसमें क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। तो आप सोल्व आप करोगे क्या, आप वीडियो को पॉज करना और फिर सोल्व करके आंसर कमेंट में करना, तो फिर वापस इसका सॉल्यूशन देखना और देखना कि क्या मैच हो रहा है क्या आपका आंसर और मेरा आंसर। ओके, सो सोल्व करते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसको मैं अच्छे से बना लेता हूँ। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ये पॉइंट क्या हो गया आपका Q, ये पॉइंट क्या हो गया आपका 90 डिग्री, कौन सा, ये वाला एंगल है ना, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। तो ये क्या होगा 90 डिग्री, तो मतलब कि 90 डिग्री ये वाला पॉइंट क्या हो गया P, और ये क्या हो गया बाकी O। अब देखो QO कितना दे रखा है 25, QO दे रखा हमें 25, ओके, और Q और P क्या दे रहे हैं हमें 24, मतलब Q और P दे रखा हमें 24। अब O और P ये तो है रेडियस, O और P ये है रेडियस, तो ये है रेडियस, तो इस रेडियस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस इस रेडियस का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया, अभी मैं यहाँ पर बैठ के लिखता हूँ, देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना आपको, आई होप दिख रहा होगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास होता है 576, हाँ ये होता है ना। उसके बाद प्लस आर स्क्वायर, अब मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ, देखो इसको मैं क्या इधर ले आऊँ, 625 माइनस 576 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब 625 में से 576 निकाला मैंने, माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास देखो 5 ओके हाँ 49 इज इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल हो जाएगा रूट के अंदर 49, तो आर की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से रूट 49 मतलब कि 7, तो 7 सेंटीमीटर। जो तुम्हारा रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन में आ गया होगा, इसको मिटा देते। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कुछ और बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। आपको नींद तो नहीं आ रही ना, पता नहीं कब कम्बल में देख रहे हो वीडियो या कहाँ देख रहे हो वीडियो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रखा है, देखो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, पहले यही बता देते। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रखा है कि अगर ये एंगल 110 दे रखा है तो आपको क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है PTQ। यहाँ देखो क्वेश्चन में कैसे दे रखा होगा कि ऐसे दे रखा होगा कि एंगल ऑफ POQ is given is 110 degree, then find out the angle of PTQ
देखो यहाँ इसका मतलब क्या होता है कि ये इसका ये साइन होता है एंगल ऑफ पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, मतलब जो बीच वाला होता है ना ये, उस जगह पर जो एंगल होता है वो होता है हमारा 110। यहाँ पर क्या होगा पी टी क्यू, मतलब टी वाला एंगल, टी वाला एंगल ये निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, सिंपल है। ये क्या हमारी टेंजेंट, और मैंने बताया था कि टेंजेंट और जो ये रेडियस होगी उनके बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये भी हो गया हमारा क्या 90 डिग्री। ओके, अगर 90 डिग्री हो गया, और मैं अगर देखो आप 100 भी कर सकते कि इनके सारे अंदर वाले एंगल का टोटल सम कितना होता है 360 डिग्री, है ना। अगर ये 360 डिग्री है तो इसको अगर मैं थीटा मान लेता हूँ, तो देखो थीटा प्लस 110 प्लस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 आना चाहिए। यहाँ मैं लिख लेता हूँ सम ऑफ द और इनर एंगल, है ना। तो देखो 360 आ गया, तो यार थीटा इक्वल क्या जाएगा 90 कितना हो गया 180, और यह हो जाएगा 110, तो मतलब कि 360 माइनस 180 माइनस 110। यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी कितनी आ जाएगी 70 डिग्री। ये आ गई आपकी 70 डिग्री। ओके, इसकी इंक भी खत्म हो गई, दूसरा मार्क कर लेते हैं। इसका कैप कहाँ गई, ओके ये रही। ओके, तो ये समझ में आया 70 डिग्री कैसा आया। ओके, ये आ गया 70 डिग्री। अब ऐसे ही हम ये क्वेश्चन का बोल रहे हैं, देखो इसको मिटा देता हूँ, लिख लेना आप वीडियो को पॉज करके। तो अब इस क्वेश्चन में बोल रखा था कि आपको ये एंगल दे रखा था पूरा ये वाला 80 डिग्री, और पूछा था कि तुम्हें देखो गिवन क्या था, गिवन था कि एंगल ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू दे रखा था 80 डिग्री। देन फाइंड आउट क्या निकालना था एंगल ऑफ पी ओ ए ये निकालना था। पी ओ ए मतलब पी से जाना है ओ से फिर ए, मतलब कि ये फिर ये, मतलब ओ बीच में आना, मतलब कि ये वाला एंगल। इसको अगर हम थीटा मान लिया, इसको अगर थीटा मान लिया तो क्या हो जाएगा, देखो अगर ये हाफ है ना ये वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। हमें पता है क्योंकि टेंजेंट और सर्कल के रेडियस के बीच के एंगल होता है 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करते हैं, ये एंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल के सारे अंदर वाले एंगल कितना होता है, उसका सम कितना होता है 180। तो मैं इसको लिख देता हूँ थीटा, ये थीटा प्लस 90 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 90 प्लस 40 कितना हो गया 130। तो तुम्हारा थीटा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 50 डिग्री। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन को भी सोल्व करना है, कॉन्सेप्ट हर बार सेम है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं हम। तो आज के इस वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके 10.2 का है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 concentric सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द। चलो इसको क्वेश्चन को बाद में पढ़ते हैं, एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूँ। कोसेंट्रिक मतलब कि एक ही सेंटर है, उसमें 2 सर्कल बने हुए हैं, जिसकी एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं एक तो ये बना लेता हूँ जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, एक ये बन गया जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ओके, और क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, मतलब कि एक स्मॉल सर्कल से टच करती हुई इस बड़े सर्कल की क्या है कोड। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे बना लेता हूँ,
ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या है, हमें इसकी क्या दे रखी, रेडियस दे रखी ना इस वाले की। तो इसकी रेडियस अगर मैं यहाँ, ये होगी हमारी 3 सेंटीमीटर, उस बड़े वाले की रेडियस कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। देखो बड़े वाले की रेडियस हम यहाँ पे बना सकते हैं, पर यहाँ कोई मतलब नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको टच करा देते, ठीक है। तो देखो अगर ये सर्कल की अगर ये वाली लेंथ टच हो रही है, तो इस सर्कल से हम अगर यहाँ से रेडियस खींचेंगे, तो ये रेडियस और ये टच होगी, मतलब टेंजेंट होगी ना इसके लिए, छोटे सर्कल के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया और ये वाली हमें लेंथ बताएगी 5 सेंटीमीटर। देखो ये एक ट्राइंगल बन गया, तो हम इससे ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वाली वैल्यू, है ना। और फिर ये और ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगी एज इट इज। तो हम इसको डबल कर लेंगे, तो इसको नाम देते हैं हम पी क्यू, अगर नाम देते हैं इस कोड को, तो क्या है पी, और इसको हम दे देते हैं आर एस, आर दे देते इस पॉइंट। तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल हो जाएगा पी आर प्लस आर क्यू, और दोनों क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो मैं इसको क्या है 2 पी आर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि क्या है पी आर इक्वल टू क्या था, आर क्यू था। ओके, मतलब सिंपली इसको डबल करना है। तो अब देखो ये एक ट्राइंगल बन गया, ये 5 है, इसके क्या हाइपोटेन्यूस 5 है, और ये हाइट कितनी है 3 है, ये हाइपोटेन्यूस 5 है, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा आपका डायरेक्ट, आपको इतना तो पता ही है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो जो बी आ जाएगा बेस आ जाएगा वो हो जाएगा 25 माइनस 9, यानी कि हो जाएगा रूट के अंदर 16, मतलब कि जो बी है तुम्हारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा 4। ऐसे ही क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। अगर आप ऐसे पता नहीं है तो आप यहाँ पे फिर से ट्राइंगल बना सकते हो, और ये वाली लेंथ पता ही है 5 है, ये वाली 3 है, तो एज इट इज ये कितना आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो जो तुम्हारा पी क्यू है, मतलब कि कोड ऑफ द लेंथ है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 4, मतलब कि पी क्यू हो जाएगा तुम्हारा 8 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा था पूरा सर्कल का, इसमें इतने ही कॉन्सेप्ट है, ये आप अच्छे से करके जाओ, आपके बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।